नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज फिर हम सेकंड पार्ट लागत की धारणा वीडियो लेकर के आए हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एएफसी क्या होता है, एवीसी क्या होता है, एएफसी एवीसी क्या होता है, इनकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। एएफसी औसत बंधी लागत क्या होती है। सबसे पहले क्या सीखेंगे हम, औसत बंधी लागत क्या होती है। इसका अनुमान कुल बंधी लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग देकर के लगाया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि हम ये जानते हैं टीसी किसका जोड़ होती है बेटा, टीएफसी प्लस टीवीसी मीन्स टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। आज हम एएफसी के बारे में पढ़ेंगे। तो एएफसी का जो अनुमान है वो लगाया जाता है टोटल फिक्स कॉस्ट को अगर मैं क्वांटिटी से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आता है बेटे, एवरेज फिक्स कॉस्ट। क्या आता है बेटा, एवरेज फिक्स कॉस्ट। इसको हम एक तालिका के माध्यम से समझेंगे। देखो बेटा, इस तालिका को प्रिपेयर करने के लिए हमें 3 कॉलम प्रिपेयर करने होते हैं। फर्स्ट कॉलम में उत्पादन, सेकंड में टीएफसी और थर्ड में एएफसी। उत्पादन की इकाई हमारे पास क्या है बेटा, 1 इकाई, 2, 3, 4, 5। उसके बाद टोटल फिक्स कॉस्ट क्या रहती है हमारी, स्थिर रहती है, जो क्या है 10 रुपये है। एएफसी क्या आएगा, 10 को अगर मैं 1 से डिवाइड 10 को मैं 1 से डिवाइड करूँगा क्या आएगा 10, फिर 10 को 2 से करूँगा 5, फिर 10 को 3 से करूँगा 3.3, फिर 10 को 4 से करूँगा 2.5, 10 को 5 से करूँगा तो क्या आएगा बेटा 2.0। क्या सीखा हमने कि इस तालिका में जैसे जैसे प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या आ रही है, डाउन आ रही है। कहने का मतलब क्या है, उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारी क्या होती जा रही है, गिरती हुई जा रही है। टीएफसी को अगर मैं क्वांटिटी से डिवाइड कर देता हूं तो क्या बचता है मेरे पास, एएफसी। चलो हम इस चित्र को भी समझेंगे, एएफसी का चित्र कैसे बनता है। इस चित्र को बनाने के लिए बेटे ओएक्स पर क्या है, उत्पादन की मात्रा को दिखाया गया है। ओवाई पर हमने क्या दिखाया गया है, एएफसी को दिखाया गया है। देखो इस तालिका में हमें क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले एएफसी क्या है, सबसे अधिक है, जो कितनी है बेटा, यहाँ इसके करीब कितनी है ये 10, फिर क्या हो जाती है 9 हो जाती है, फिर 8 हो जाती है, धीरे धीरे ये क्या आ जाती है, गिरती हुई होती है। ध्यान में आई बात। अब बेटा इसको एएफसी जो वक्र होता है इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहा जाता है। यानी एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा वक्र जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वक्र के नाम से जाना जाता है। तो हम क्या कहेंगे, एएफसी एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो डायग्राम होता है हमारा, उसकी जो शेप है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के समान होती है। अब हम समझेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसे क्यों कहा गया है। ध्यान दें, एएफसी को अगर मैं क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो किसके इक्वल, अगर वो टीएफसी के इक्वल आता है तो उसे क्या बोला जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एग्जाम्पल 4 मल्टीप्लाई 2.5 कितना आया 10। अगर मैं 4 यूनिट या 4 यूनिट का प्रोडक्शन करता हूँ, एवरेज मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है 2.5, तो क्या आएगा 10। उसके बाद अगर मैं
मान लो क्या कि 2 और 5 को मल्टीप्लाई करूँगा तो भी मेरा क्या आएगा बेटा 10। इससे हमने क्या सीखा कि अगर ये TFC के इक्वल आता है तो इसे क्या बोला जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। उम्मीद करूँगा कि यह चित्र आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। अब हम पढ़ेंगे कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जिसे क्या बोला जाता है बेटे, औसत परिवर्तनशील लागत क्या है। हमने सीखा था कि टोटल कॉस्ट दो तरह की लागत का जोड़ होती है। एक तो होता है TFC और एक होता है TVC। TVC को अगर मैं क्वांटिटी से डिवाइड कर देता हूँ तो हमारे पास क्या बचता है, क्या बचता है बेटा, AVC। इस लागत को परिवर्ती लागत भी कह सकते हैं। एग्जाम में हमारे से क्या पूछा जा सकता है, परिवर्ती लागत क्या होती है या औसत परिवर्ती लागत क्या होती है। तो हम इसका बहुत ही साधारण शब्दों में जवाब देंगे क्या, कि अगर मैं TVC को क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं तो जो भी बचेगा वो मेरा क्या आएगा बेटा, AVC। क्या आएगा बेटा मेरा, AVC। इसकी गणना कैसे की जाती है, AVC को TVC को क्वांटिटी से डिवाइड करके कैलकुलेट किया जा सकता है। ध्यान दीजिए बच्चों, TFC प्लस TVC का क्या होता है, जोड़ होता है। AC को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, TC को अगर मैं क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, AC। अब उसी प्रकार हमें पता है, हमें इस बात का पता है कि AC भी 2 टाइप्स के कॉस्ट से मिलकर के बनती है, AFC प्लस AVC। AFC को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, TFC को क्वांटिटी से डिवाइड करो, AVC TVC को क्वांटिटी से डिवाइड करके फाइंड आउट किया जा सकता है। अब हम इसे एक तालिका के माध्यम से समझेंगे। इस तालिका को प्रिपेयर करने के लिए 3 कॉलम प्रिपेयर करने होंगे। फर्स्ट में क्वांटिटी, सेकंड में TVC, थर्ड में AVC। उत्पादन हमारा क्या है, 1 इकाई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 10 है, 18, 24, 28, 32, 38, 40, 46 और 62। इस प्रकार हम क्या करते हैं, इस कॉस्ट को जानते हैं। पहले तो ये क्या है, घटती है और फिर धीरे धीरे उत्पादन बढ़ने के साथ बढ़ना शुरू हो जाती है। अब हम इसके चित्र को देखेंगे। इस चित्र को प्रिपेयर करने के लिए क्या बनाना होगा हमें, सबसे पहले देखो OX पर मात्रा, OY पर क्या दिखाएंगे, AVC को। ये भी क्या होता है, U आकार का। जब तक ये गिरती है तब तक कारक का बढ़ता प्रतिफल प्राप्त होता है, जैसे ये बढ़ना शुरू हो जाती है तो कारक का घटता प्रतिफल प्राप्त होता है।